नमस्कार। आज मैं महाविद्या देवी बगलामुखी की सफल साधना की चर्चा करने जा रही हूँ। यह एक परीक्षित साधना है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसे पूर्ण मनोयोग के साथ सुनेंगे और समझेंगे। यह साधना मेरे गुरुजी द्वारा परीक्षित है। उन्होंने सन 1982 यानी कि 1982 में इस साधना को संपन्न किया था। उसके बाद उसी वर्ष में अप्रैल माह में उन्होंने अप्सरा की साधना शुरू की थी। काम पिशाचनी के चंगुल से बचने और उससे मुक्ति के लिए देवी बगलामुखी साधना उन्हें करनी पड़ी थी। बहुत ही सरल ढंग से इसकी साधना करने का निर्देश अपने गुरु से उन्होंने प्राप्त किया था और वही उन्होंने आगे भी अपने साधकों को दिया है। यह साधना पूर्ण होने में उन्हें लगभग 3 माह लगे थे। इस साधना को इस युग में एक उत्तम प्रभावी साधना के रूप में महसूस किया गया है। इस साधना का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आपके सभी कार्यों और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इससे शत्रु मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन आदि सभी प्रकार के कार्यों से सफलता मिलती है और इसी से संपादित है। भूत प्रेत आदि और सभी बुरी शक्तियों का विनाश इस साधना के संपन्न होने से हो जाता है। इस साधना को करते समय साधना काल के समय ब्रह्मचर्य में रहने का निर्देश इसके नियम में हमें मिलता है, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में इतनी भी अति नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा, आइए मैं आपको एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक स्त्री ने पुत्र प्राप्ति की कामना को मन में रखते हुए यह साधना शुरू की और यह विलक्षण साधना वो 6 महीने तक करती रही। जब उसकी साधना के 2 महीने ही पूरे हुए थे कि उसने गर्भ धारण कर लिया। तो यदि ब्रह्मचर्य रहने का निर्देश मिला था तो उसने गर्भ कैसे धारण किया और 10वें महीने में उसने एक पुत्र को जन्म भी दिया। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी साधना सफल रही। अतः यह मानकर चलना होगा कि साधना करने से पहले हमें अपने उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ ब्रह्मचर्य रखने की ज़रूरत है वहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हमें अपने उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। साधना काल के दौरान यदि आप पीले या स्वर्णिम वस्त्र पहनते हैं तो आपकी साधना पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। साधना शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साधक की जो भी जन्म राशि है उस रूप में दिन का चुनाव कर लेना उचित माना जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी राशि कर्क है तो वह दिन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा आपके लिए जब चंद्रमा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो। कम से कम यह तो इन्हें ज़रूर ही ध्यान में रखना होगा कि उस दिन चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में ना हो। इन बातों के अलावा वह दिन राशि के लिए वर्जित ना हो। यह बातें किसी भी साधना शुरू करने के लिए अनिवार्य हैं। इसी प्रकार अन्य राशियों के लिए भी साधना की शुरुआत करने से पहले ये नियम ज़रूरी है। हो सकता है कि इस साधना के दौरान आपको देवी दर्शन भी हो। मेरे गुरुजी को देवी दर्शन नहीं हुए थे, पर जो इनकी विलक्षणता है वह प्रत्यक्ष देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसकी पूर्ति इस साधना से पूरी नहीं हो सकती। आपकी हर इच्छा, आपकी हर कामना की पूर्ति इस साधना से हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार 1.25 लाख जब पूर्ण करना होता है तब मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। मेरे गुरुजी ने 50,000 ही जप किए थे। 3 दिन की ही साधना से उन्हें काम पिशाचनी से छुटकारा मिल गया था। फिर भी उन्होंने 3 माह तक यह साधना की और जो भी उनकी कामना थी, जो भी उनकी इच्छा थी, उसे उन्होंने पूर्ण किया। अतः 50,000 जप करके उन्होंने यह साधना छोड़ दी थी। मेरे गुरु के अनुसार यदि किसी ने 1 करोड़ तक जाप कर लिया इस साधना का तो वह व्यक्ति सर्वशक्तिमान एक देवता की तरह हो जाएगा। वह शिव तुल्य हो जाएगा, बशर्ते कि वह ध्यान की क्रिया भी अपनी साधना में सम्मिलित करे। ध्यान कैसे करना है उससे संबंधित पूर्ण जानकारी
चैनल पर दी गई है, आप वहां से देखें और समझें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी ध्यान के विषय में चर्चा की जाती है, उसकी जानकारी दी जाती है, आप उसे भी ज्वाइन करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना कोई भी अपने उपयुक्त समय में कर सकता है, पर रात्रि काल में करने से रात्रि साधना सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान आदि मिलाकर जप में करीब 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। इस साधना में किया गया ध्यान और जाप ही प्रधान माना जाता है। इसे आप किसी भी दिशा की ओर मुख कर सकते हैं। हर दिशा का अपना अपना महत्व और प्रयोग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस दिशा में यदि आप साधना करते हैं तो आपको कैसा उसका रिजल्ट, कैसा फल मिलेगा। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर साधना करते हैं तो आपको तीव्र सफलता और उन्नति की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर यदि मुख कर आप करते हैं तो आपके जो जीवन है उसमें धन की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा, सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी और वशीकरण आदि भी इससे किया जा सकता है। अब बात करें यदि उत्तर की ओर मुख कर आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में शांति मिलेगी। जो भी उथल पुथल आपके जीवन में चल रही है, आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, वो सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी और आपका जीवन एक शांति की ओर बढ़ेगा। अब बात करते हैं दक्षिण। यदि दक्षिण की ओर मुख कर आप साधना करते हैं तो यदि आपका कोई शत्रु है, इससे शत्रु मारण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन भी होता है। तो इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप पूरब दिशा की ओर मुख कर ही ये साधना करें, जिससे आपके जीवन में सफलता और उन्नति आए। यदि शत्रु तत्व या बुरी शक्ति तत्व को नष्ट करने के लिए सलाह दी जाए तो दक्षिण की ओर मुख कर साधना करने की सलाह दी जाएगी। अब मैं आपको साधना विधि के बारे में बता देती हूँ। इस साधना को करते समय पीले रंग के आसन, पीले रंग के मोटे ऊनी आसन पर आपको बैठना होगा और स्वर्ण रंग के या पीले सुनहरे रंग के वस्त्रों को धारण करना होगा, जिससे आपको सफलता में लाभ मिलेगा। साधना काल में पीले सरसों के तेल या गाय के घी का जलता हुआ दीपक अवश्य ही रखें। घी के दीपक हो तो आप अपने दाएं साइड में रख सकते हैं और यदि तेल का दीपक हो तो आप उसे अपने बाईं ओर रख सकते हैं। दीपक की लौ साधक की ओर ही होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बैठे हैं, साधना कर रहे हैं तो आपने दीपक रखा है, वो आपकी ओर ही उसका मुख होना चाहिए। जो उसकी लौ होगी उसका मुख आपकी ही ओर होना चाहिए, अन्य किसी ओर नहीं होना चाहिए। पूरे साधना काल में दीपक जलता रहना चाहिए। आपको यह बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा कि दीपक आपका किसी भी प्रकार से साधना के दौरान बुझना नहीं चाहिए। अतः वह समाप्ति पर ही बुझे तो ही बेहतर है, लेकिन बीच में नहीं। इस साधना के दौरान आपको थोड़ा सा खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा, तो सात्विक भोजन आप इस दौरान लें तो बेहतर होगा। दूध यदि पीते हैं तो थोड़ी उसमें अगर हल्दी आप डाल लें 1 चुटकी तो वो भी अच्छी होगी आपकी साधना के लिए। यदि मांसाहार भोजन करते हैं तो साधना में 6 घंटे पहले तक आपको कुछ भी खाना नहीं होगा और इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि साधना करने के 4 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं। हाँ, लेकिन आप दूध पी सकते हैं और तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पिएंगे तो बेहतर होगा। साधना के दौरान साफ़ सफाई का ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ये साधना करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके चारों तरफ या जहाँ पे भी आप साधना कर रहे हैं आपके साधना स्थल पर साफ़ सफाई हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन है तो आप एक कपूर की टिकिया जला सकते हैं, जिससे वातावरण में शुद्धि आ जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे साधना काल के दौरान। यदि आप साधना कर रहे हैं तो पहले ये देख लें कि आप जिस रूम में कर रहे हैं, जिस कक्ष में या जहाँ पर भी कर रहे हैं, उस दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब करने किसी भी प्रकार से ना आए। ये साधना आप अपने रूम, अपने कक्ष में भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर। यदि आप वहाँ नहीं कर सकते हैं या किसी तरह की समस्या आ रही है
तो ये साधना आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान आपको वहाँ पर भी रखना होगा कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे और कोई भी किसी भी प्रकार का टोके नहीं आपको। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही साधना की शुरुआत करें। यह साधना करने के लिए आपको बाहर से किसी भी तरह की कोई भी किताब या पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो भी नियम और आपको तरीका मैंने बताया है, नियम और विधि, उसका पालन करें और साधना शुरू करें। अन्य कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका आपको ध्यान बहुत अधिक देने की ज़रूरत है। साधना काल में जाप शुरू करने से पहले आपको ध्यान का श्लोक पढ़ने की आवश्यकता होगी। उसके बाद कवच पाठ करें, उसके बाद ही आप जाप शुरू करें। यहाँ पे मैंने श्लोक दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हल्दी की माला से आप जाप शुरू कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। एक बात का ध्यान रखें कि आप जितनी भी संख्या में जब आप पहले दिन शुरू करते हैं, उतनी ही संख्या में आपको प्रतिदिन जप करना है जितने दिन की साधना होगी। ये नहीं कि आपने आज 5 माला की तो कल 4 कर लें या परसों 9 कर लें। इस तरह से आपको नहीं करना है। यदि आप एक दिन में 5 माला शुरू करते हैं तो आपको पूरी साधना काल के दौरान 5 ही माला करनी होगी, ना उससे अधिक ना उससे कम। जब संख्या पूरी करने के बाद 10 दिन के बाद आप इसका दशांश हवन कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से आप अपना काम करते हैं वह करते रहें और पुनः जब आपको आपकी साधना का समय आए तो आप पुनः अपना दिन सुनिश्चित करके साधना के लिए बैठ जाएं। उन नियमों का पालन करते हुए 10 दिन पूर्ण करते ही उसके बाद फिर से साधना का दशांश हवन कर दें। और ये बात का ध्यान रखें कि आपको हवन किसी और से नहीं करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको स्वयं से ही करनी पड़ेंगी। इस साधना के लिए आप पीली हल्दी की माला या पीले चंदन की माला का उपयोग कर सकते हैं। महाविद्या बगलामुखी के जाप का मूल मंत्र यहाँ पे दिया गया है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि साधना शुरू करने से पहले आपको ध्यान में श्लोक और कवच पाठ करना होगा। उसके बाद आपको इसी मंत्र से माला का जाप करना होगा। अब बात करते हैं दशांश हवन की। तो यदि हवन की बात की जाए तो उसमें आम की लकड़ी का उपयोग होता है और उसमें नवग्रह की लकड़ी भी आपको मिलानी होती है। आहुति देते समय आपको कनेर के फूल, चंपा के पीले फूल, खीर जिसमें केसर मिलाया गया हो ताकि वो थोड़ी सी पीली रहे उसका रंग, पीला सरसों, पंचमेवा घी, कमलगट्टे का हलवा आदि ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए सामग्री में दशांश हवन के लिए। तर्पण के लिए दूध में केसर और मिश्री मिलाना आवश्यक है। इसके अलावा जो सामग्री आपने तर्पण के लिए तैयार की है उसी से आप मार्जन भी कर सकते हैं। हवन किस प्रकार से करना है इस पर भी पूर्ण जानकारी देते हुए एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। आप वहाँ उस वीडियो को देखें और हवन से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उस वीडियो में आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। हवन की पूर्ण जानकारी उसमें दी गई है कि आपको किस प्रकार से हवन तर्पण मार्जन आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही लाभकारी और अत्यंत ही चमत्कारी साधना है। जो भी व्यक्ति इसे करेगा उसकी जो भी मनोकामना है वो उसकी पूर्ति होगी ही होगी और उसे जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। इसी प्रकार यदि आप इस साधना का 10-10 दिन करके जाप करते हैं और 1.25 लाख जाप आप इसका कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी हो जाएगा और आपकी सिद्धि और भी प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाएगी। यदि आप जाप नहीं कर सकते तो मात्र ध्यान और कवच पाठ भी कर सकते हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते या साधना नहीं कर पाते हैं तो वो लोग कवच पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी उन्हें बहुत लाभ मिला है। इसके अलावा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी दिन में 3 बार आप ज़रूर करें। बहुत ही लाभदायक आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। तो जो भी व्यक्ति ये साधना करना चाहते हैं वो विधि को अच्छी तरह से पढ़ लें, मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें और उसके बाद ही साधना करने के लिए बैठें। मेरी आशा है कि आप ये साधना करने के बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन इसके बाद बहुत ही अलग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, सुखदायी और लाभदायक बन जाएगा।